आपसे हाथ जोड़ के थैंक यू करने आया हूँ कि अब जिस डॉक्टर से मैं दिखा रहा था उसने बोला आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे को खींच के ले जा रहा था डायलिसिस के वार्ड में कि आप डायलिसिस कराओ। बहुत अच्छा ये लगता बहुत है, बड़ी बट बात है। ऐसे लोग चाहिए मेरे को, ऐसे लोग चाहिए मेरे को वो जो डेडिकेशन भी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। as तो you मैं said, बोलता हूँ ना संकल्प। कि संकल्प, आप संकल्प लो, उसके बाद सामग्री लो, द सेकेंड एस, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद बहुत ज़रूरी है सहयोग। कॉपरेशन। क्या कर लोगे अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है? कोई एक ऐसा इंसान पकड़ लो जो आपको हेल्प करे, Motivate सपोर्ट करे, करे। मोटिवेट करे कि हाँ ये हो जाएगा। तो संकल्प, सामग्री, सामग्री, सहयोग सहयोग। से समाधान, दैट इज द 4S दैट यू लुक फॉर। और वो आप कर सकते हो बहुत इजीली। तो जैसे आपने बताया ना कि डेली डाइट क्या है, तो 5 मिनट में लिख लो। आप सब लोग अपना कॉपी पेन निकाल लो और 5 मिनट पे आपको मैं एक सैंपल डे की डाइट देता हूँ, ठीक है? वो सिर्फ रिपीट कर लो 30 दिन तक, और फिर कल रिपोर्ट कराना, और फिर 4 हफ्ते बाद रिपोर्ट कराना, और जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लेना और देख लेना, और हर एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा के वो रिपोर्ट भी दिखा देना जाके आप, ठीक है? सो स्टार्ट कैसे करेंगे? दिन की स्टार्ट करते हैं, माय फेवरेट, अम्बली, खाली पेट। खाली पेट। तो अम्बली की ड्रिंक बनानी है। मिलेट ले लो, जैसे बार्नियार्ड मिलेट हो गया, कूडू मिलेट हो गया, समा के चावल होते हैं, उसकी जो ग्रेन्स होते हैं, वो 1 चम्मच 5 ग्राम 500 ml पानी में, ठीक है? उसको पहले भिगो लो, पहले साफ कर लो, भिगो लो, और 5-6 घंटे भिगो लो उसको, फिर उसको पका लो। जब 10 मिनट पका लो तो उसको मिट्टी के पॉट में डाल लो। मिट्टी के पॉट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि एरोबिक, द फर्मेंटेशन हैज टू बी एरोबिक। उसी से वो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो कि आपके यूरिया क्रिएटिनिन को खाएंगे। सो वो आप फर्मेंटेशन कर लो क्लॉथ लगा के। यूट्यूब वीडियोस बहुत हैं, इजीली मिल जाएगा। नहीं आता है तो मैं आपको भिजवा दूंगा उसकी रेसिपी। तो वो मिलेट की ड्रिंक बनाओ, सुबह खाली पेट लो उसको, ठीक है? उसके बाद आप एक डिटॉक्स टी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल डैंडेलियन रूट्स होते हैं, या स्टिंग नेटल लीव्स होती हैं, हिबिस्कस फ्लावर्स होते हैं, वो उसकी एक टी बन जाती है, वो यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी होती है वो। नॉर्मल टी भी ले सकते हो, बट विदाउट मिल्क। थोड़े से फॉक्स नट, जिसको मखाने बोलते हैं, वो रोस्ट करके खा सकते हो। पपीता, राइप पपीता, जिसको पका हुआ पपीता बोलते हैं, वो ले सकते हो, या एप्पल ले सकते हो। कोई भी एक फ्रूट ले लो, ठीक है? ब्रेकफास्ट के अंदर ये मान के चलो कि वो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट है, ठीक है? दैट इज समथिंग यू कैन हैव। चाहो तो एक ड्रिंक बना लो वेजिटेबल फ्रूट और ग्रीन लीव्स की। ये अच्छी होती है, अल्कलाइन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खीरा लिया और सेब लिया, और पालक नहीं लेना। पालक में ऑक्जेलेट्स होते हैं, वो किडनी स्टोन भी बनाते हैं और वो हेवी होते हैं किडनी के लिए। आप मिंट लीव्स ले लो, करी लीव्स ले लो, ठीक है? तो इसका आपने एक जूस बना लिया, या फिर आपने क्यूकम्बर पाइनएप्पल का जूस, इट्स वेरी गुड। मतलब आईजी नेफ्रोपैथी और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो एलिक्सर है पाइनएप्पल, ब्रोमोलिन होती है उसके अंदर, विच इज़ वेरी गुड। तो उस टाइप का जूस बना सकते हो। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है, फ्लूइड्स कम कर लो डेफिनेटली। फिर अगर फिर भी भूख लग रही है तो होल ओट्स ले लो, रोल्ड ओट्स जिसको बोलते हैं, या स्टील कट ओट्स बोलते हैं, उसको ले सकते हो। प्लांट मिल्क ले लो, कोई भी आलमंड मिल्क, उसके अंदर बेरीज डाल दिया, उसका एक स्वीट पॉरेज बन गया, वो ले लिया, ठीक है? अभी तक नमक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है? कम टू सैलेड, स्प्राउट सैलेड। चने को स्प्राउट करो, मूंग की दाल को स्प्राउट करो, ठीक है? उसके अंदर आधा टमाटर डाल लो, डी सीड, ऑफ कोर्स, उसके जो वो होते हैं बीज, उनको निकाल लो। कोई डरने की बात नहीं है, आधा टमाटर खा लिया कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? इट्स वेरी गुड, लाइकोपीन होता है, इट्स वेरी गुड फॉर किडनीज। आधा टमाटर, प्याज, प्याज इज वेरी गुड फॉर किडनीज।
अगर मैं कोई मुझसे पूछे कि तुम 3-4 चीज़ें बता दो जो आपके रसोई में है, किचन में, जो किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आई विल कंसिडर प्याज एज वन। क्यों? क्योंकि उसमें इनूलिन होता है। इनूलिन इज अ नॉट इंसुलिन, इनूलिन Inulin. इट्स अ प्रीबायोटिक, Okay. वेरी गुड प्रीबायोटिक। फिर गार्लिक वैसोडाइलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के Right. लिए वेरी गुड। कुछ लोग को टेस्ट समझ में नहीं आता है, पर अगर हाइपरटेंशन ठीक करना है, बीपी ठीक करना है, तो गार्लिक को चॉप करो, उसको खुला छोड़ दो 1 मिनट के लिए, जिससे कि वो एक्टिव हो जाए, मुंह में चम्मच डाल के पानी पी जाओ। Okay. वेरी गुड। देन द बेस्ट हर्ब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिंजर को। जिंजर से बढ़िया अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई एक चीज़ आप बता दो इन टर्म्स ऑफ किचन जो आपके अंदर हैं, तो अदरक, जिंजर इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड आइटम फॉर किडनी। अच्छा। इतनी अच्छी चीज़ है कि जिंजर का चाहे वो रस हो, जैसे आप नींबू का ड्रिंक बनाते हो तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा जिंजर का जिंजर जूस का डाल रस, दिया, हाँ। ठीक है, वो स्पाइक कर लेता है उसको। जिंजर को वैसे भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये और हल्दी, हल्दी Okay. बिकॉज इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। Right. तो रात को अगर कोई हल्दी खाता है तो इट इज़ गुड फॉर द बॉडी। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने Diet रेगुलर उसके अंदर भी। तो कमिंग टू सैलेड, स्प्राउट सैलेड बनाओ, ठीक है। स्प्राउटेड चना ले लिया या स्प्राउटेड मूंग दाल ले लिया, उसमें प्याज काट के डाला, टमाटर डाला, खीरा डाला, थोड़े से अनार के दाने डाल लिए, ठीक है, थोड़ा सा एप्पल कट करके डाल दिया, उस पर जो मिक्स करना चाहते हो, मिंट लीव्स डालना चाहते हो उसके अंदर, थोड़े से रोस्टेड पीनट्स डालना चाहते हो टेस्ट के लिए डाल लो, उसमें नींबू निचोड़ो, ठीक है। और अगर बहुत मन करे तो थोड़ा सा चाट का मसाला डाल लो, पर चाहे तो अवॉइड करो, ठीक है। मेक अ सैलेड ऑफ इट, 1 बोल ऑफ सैलेड। उसके अंदर आप चाहो थोड़ा सा और थोड़ा सा कोकोनट घस के डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कोकोनट डाल दिया तो कोई डर की बात नहीं। भीगे हुए बादाम काट के डाल दिए। सो मेक अ बुद्धा बोल, जिसको हम लोग बोलते हैं, Right. ब्राइट कलरफुल। कैरेट्स डाल सकते हो, ये भरपेट खाओ। अगर आप अपने खाने को देखोगे तो इस खाने में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि किडनी को नुकसान पहुंचाएगा। सारी की सारी चीज़ों में पानी ऑलरेडी है, है। ठीक है। ये खाओ, हल्के हल्के चबा चबा के खाओ उसको, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कैन डू। आप एक प्लांट मिल्क शेक बना सकते हो। तो क्या करो कि ओवरनाइट बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर भिगा लो, थोड़ा थोड़ा, एक 7-8-10 बादाम भिगा लिए, 2 अखरोट भिगा लिए, 5 मुनक्के, ब्लैक रेजन्स, अंजीर का एक टुकड़ा डाल दिया, इसको भिगा लो, सवेरे पानी को फेंक दो। अगेन मिल्क कैसे बनाते हैं, इसको मिक्सी में डाला, थोड़ा सा पानी मिक्स किया, घुमा लिया। ये बहुत पावरफुल ड्रिंक होती है न्यूट्रिशनली, क्योंकि इसके अंदर वो सारे पोषण के तत्व होते हैं जो शरीर को चाहिए। और डॉक्टर फल क्या मालूम, इसके अंदर भी प्रॉब्लम होती लोगों को, वो तो, अरे बादाम, हम बादाम खा सकते हैं, उसमें तो प्रोटीन होता है ना, हार्ट के पेशेंट खा Nephrologist. सकते हैं। अरे खैर, एनीवेज, तो ये ड्रिंक अच्छी है, ये आप साथ में ले सकते हो उसके, ठीक है। देन फिर बोलेंगे साहब लंच, अब ये लंच तक लंच पहुंचे नहीं है अब। अरे अभी तो शुरुआत है, भूखा नहीं मारूंगा इस डाइट प्लान में आपको मैं। तो अब लंच के अंदर ये है कि इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिनिन एंड यूरिया लेवल्स, ठीक है। अगर आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अवॉइड करो, जो लंच है आपका सैलेड से निकाल लो किसी Okay. तरीके से, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर आप मिलेट की कोई एक रोटी और सब्जी ले सकते हो, Okay. ठीक है, या फिर कोई पॉरेज ले सकते हो। बट अगर हो सके, अगर चाहते हो कि जल्दी से कम हो यूरिया क्रिएटिनिन, अच्छा ये डैमेजिंग डाइट नहीं है। बहुत सारे मालूम नेफ्रोलॉजिस्ट मेरी डाइट को बोलते हैं, अरे आपने कुछ दिया ही नहीं तो कम हो जाएगा। मैं सब दूंगा, पर मैं अच्छा दूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं दूंगा जो नुकसान करेगा, ठीक है। तो अगर जल्दी कम करना है यूरिया क्रिएटिनिन तो पूरी डाइट दे रहा हूं मैं, ठीक है,
अगर आप रॉ डाइट पे चले जाओ ना डॉक्टर, 3 दिन में प्रोटीन यूरिया ठीक हो जाता है, जिसको एक नेफ्रोलॉजिस्ट